Assalamu alaikum. This is me, Shweria Ayawali from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24 Level 1. And today my topic is exploring the connection between diet and mental well-being. And ChatGPT is with us for conversation. Yes. So, Hi, I'm here. That's a fascinating area. So, to get us rolling, what first sparked your interest in how what we eat can affect our minds? actually, Hmm. I want to have conversation with you in Urdu today. So, I would like to ask you that uh, Yeah. डाइट और मेंटल वेल-बीइंग के दरमियान क्या कनेक्शन है? अच्छा, डाइट और मेंटल वेल-बीइंग के बीच कनेक्शन काफ़ी गहरा है। अच्छा खाना जैसे सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन हमारे दिमाग को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, जो मूड को स्टेबल रखने, एनर्जी को बैलेंस करने और फोकस बेहतर करने में मदद करते हैं। वहीं प्रोसेस्ड फूड या बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें मूड स्विंग्स, थकान और कभी-कभी चिंता बढ़ा सकती है। तो खाना सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने का भी अहम हिस्सा है। आपने कभी पर्सनली फ़ील किया है कि फूड से आपका मूड चेंज होता हो? समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेस फ़ील करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा डिफ़रेंट चीज़ें जो हैं वो खाएँ और उनको टेस्ट करें। तो जी हाँ, ऐसा होता है। तो क्या आपके ख़्याल में जो फूड हम खाते हैं, वो हमारे मूड को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है? हाँ, बिल्कुल। अक्सर डायरेक्ट असर होता है। जब हम ज़्यादा शुगर या फैटी चीज़ें लेते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी देर एनर्जी तो मिलती है, लेकिन कुछ ही घंटों में एनर्जी क्रैश और चिड़चिड़ापन हो सकता है। दूसरी तरफ विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर खाना, जैसे हरी सब्जियाँ और दालें दिमाग को स्टेडी एनर्जी देते हैं, जिससे मूड कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। स्ट्रेस के समय हम कंफर्ट फूड की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि दिमाग इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, भले ही बाद में उसका असर मन और शरीर दोनों पर भारी पड़ जाए। ओके। अच्छा, तो हेल्दी डाइट मेंटल हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट समझी जाती है? क्योंकि दिमाग को भी बाकी बॉडी की तरह सही ईंधन चाहिए। अगर पोषण अच्छा हो तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से बनते हैं, इन्फ्लेमेशन कम रहती है और दिमाग ज़्यादा बैलेंस तरीके से काम करता है। इससे मूड स्विंग्स कम हो सकते हैं, नींद बेहतर होती है और एंग्जाइटी के लक्षण भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। इसे कोई मैजिक क्योर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पिलर ज़रूर है मेंटल हेल्थ केयर के लिए। अम, अगर डाइट बहुत अनबैलेंस्ड हो तो थेरेपी या सेल्फ केयर ज़्यादा मुश्किल महसूस हो सकती है, क्योंकि बेसिक ब्रेन केमिस्ट्री ही ऑफ बैलेंस होती है। ओके, तो आपके ख़्याल में ब्रेन हेल्थ के लिए कौन-से न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? दिमाग के लिहाज से कुछ न्यूट्रिएंट्स खास अहम है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मछली या अलसी में मिलते हैं, बी विटामिन्स, मैग्नीशियम, जिंक और साथ ही पानी भी। डिहाइड्रेशन भी दिमागी धुंध और थकान का एक बड़ा कारण हो सकता है। ये सब मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करते हैं, जो सीधे सीधे मूड रेगुलेशन, फोकस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। मतलब डाइट का असर बिल्कुल कोर लेवल पर पड़ता है, ना कि सिर्फ सतही तौर पर। ओके, तो अ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेंटल वेल-बीइंग में क्या रोल प्ले करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग की सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्थी रखने में मदद करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होती है। इसका संबंध बेहतर मूड, कम सूजन और कभी-कभी डिप्रेशन के लक्षणों में राहत से जोड़ा गया है। ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिमाग की हेल्थ के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, खासकर अगर इसे ओवरऑल बैलेंस डाइट और बेहतर नींद के साथ देखा जाए।
ओके, तो क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने से मूड इम्प्रूव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी विटामिन्स होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और सूजन को कम रखने में मदद करते हैं। जब ये डाइट में रेगुलर शामिल हो और साथ में नींद, पानी और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, तो मूड नेचुरली ज़्यादा स्टेबल और पॉजिटिव रह सकता है। ये कोई ओवरनाइट बदलाव नहीं होता, मगर टाइम के साथ सटल और काफ़ी मीनिंगफुल फ़र्क ला सकता है। ओके, प्रोटीन रिच फूड्स ब्रेन और इमोशनल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करते हैं? प्रोटीन्स दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड्स देते हैं, जो मूड, मोटिवेशन और काम फीलिंग को प्रभावित करते हैं। अगर प्रोटीन कम हो तो थकान, फोकस की कमी और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए दालें, अंडे, मछली या लीन मीट जैसी चीज़ें ब्रेन फंक्शन को स्टडी रखने में मदद करती हैं। इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए भी ये सपोर्ट मिलता है। हालांकि इसे हमेशा ओवरऑल जीवन शैली के साथ जोड़कर देखना चाहिए, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पर नहीं टिका होता। ओके, सो शुगर का मूड और मेंटल वेल-बीइंग पर क्या इफ़ेक्ट होता है? शुगर का असर थोड़ा ट्रिकी होता है। तुरंत तो एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ब्लड शुगर गिर सकता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन या दिमागी धुंध महसूस हो सकती है। अगर ये फ्रीक्वेंटली हो तो मूड में उतार चढ़ाव और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए स्टेडी एनर्जी देने वाले खाने जैसे फल, होल ग्रेन्स और प्रोटीन चूज करना बेहतर रहता है, ताकि मूड ज़्यादा स्थिर रहे, ना कि हाइज और लोज पर झूले। ओके, क्या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड में अक्सर एडेड शुगर, अनहेल्थी फैट्स और नमक ज़्यादा होता है, जो लंबे समय में सूजन बढ़ा सकते हैं और दिमाग के काम करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकते हैं। इससे व्यक्ति खुद को ज़्यादा थका हुआ, कम मोटिवेटेड और कभी-कभी लो महसूस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी ट्रीट ना लें, लेकिन अगर यही पैटर्न बन जाए तो मेंटल वेलबींग पर दबाव बढ़ता है। बैलेंस, वैरायटी और मॉडरेशन यही सबसे मजबूत अप्रोच है। ओके, तो अगर हम ब्रेकफ़ास्ट की बात करें तो ब्रेकफ़ास्ट स्किप करने से मूड और कंसंट्रेशन पर क्या असरात होते हैं? ब्रेकफास्ट स्किप करने से कुछ लोगों में मूड थोड़ी चिड़चिड़ा सकता है और ध्यान लगाने में दिक्कत आ सकती है, खासकर अगर बाकी रात नींद पूरी ना हुई हो। पर ये हर किसी पर एक जैसे लागू नहीं होता, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि बिना ब्रेकफास्ट के फोकस नहीं बन पा रहा या चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो एक बैलेंस ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों मददगार हो सकता है। इसमें आपकी अपनी रूटीन, आपकी नींद और भूख के सिग्नल्स भी मैटर करते हैं। अपने शरीर की आवाज़ सुनना सबसे ज़रूरी है। आप अपने लिए क्या नोटिस करते हैं? ओके, यहाँ पे आप प्रोटीन और ब्रेकफ़ास्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात देखा गया है कि जिनको लिवर के इश्यू होते हैं, तो उनको एग्स वग़ैरह मना कर दिए जाते हैं, स्पेशली एग योक और एग्स। तो आप उन्हें कैसा ब्रेकफ़ास्ट लेने का मशवरा देंगे? अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लिवर की हर कंडीशन अलग हो सकती है, इसीलिए एक ही डाइट सब पर लागू नहीं होती। सबसे ज़रूरी है अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह। अगर किसी को एग्स नहीं लेने चाहिए, तो वो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज जैसे दालें, मूंग दाल का चीला, ओट्स, दही या डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दूसरे फूड से पूरा कर सकते हैं। और मेंटल वेलबींग के लिए भी वही बात है। बैलेंस्ड मील्स,
स्टेबल एनर्जी और अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार डाइट चुनना। सबसे उम्दा तरीका है पर्सनलाइज्ड अप्रोच। Okay, thank you so much, ChatGPT. We had a great conversation with you. Inshallah, we will see you again with another topic on the same channel, The Wisdom Talk. Till that time, Allah Hafiz. शुक्रान, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।